चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 तक अपना कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आपको क्या दिया हुआ देखते हैं। A hollow square shaped tube open at both ends, ठीक है, is made of iron. The internal square is of 5 centimeter side and length of the tube is 8 centimeter. There are 192 centimeter cube of iron in this tube. Find its thickness. Okay. तो बेसिकली सिचुएशन कुछ ऐसा है कि आपके पास एक ट्यूब है, होलो शेप का, कैसा है, ट्यूब, ठीक है। अब उसमें कुछ मटेरियल डाला गया है और वो मटेरियल का नाम है आयरन, ठीक है। अब पहले तो ये समझते हैं कि सिचुएशन कैसा बनेगा। कुछ होलो ऐसे बन जाएगा आपका, ठीक है। अब इसमें कुछ थिकनेस का बात हम लोग करते हैं, लेंथ पे, ब्रेथ पे, हाइट पे। तो कुछ अमाउंट ऑफ मटेरियल इसके अंदर डाला हुआ है और जितना अमाउंट ऑफ मटेरियल इसके अंदर डाला हुआ है उसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। चेक कर लो एक बार कितना वॉल्यूम आपको देके रखा है इसके अंदर। 192 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इन दिस ट्यूब। आपको बोलता है कि इसका थिकनेस बताओ, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, इसका थिकनेस बताओ। तो यहाँ पे सिनेरियो आप समझना कि जो क्यूबॉइड आपके पास अंदर बन रहा है उसका जो डायमेंशन है वो कितना देके रखा है। विड्थ देके रखा है 5 सेंटीमीटर और लेंथ देके रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर। विड्थ कितना देके रखा है, 5 सेंटीमीटर। लेंथ देके रखा है 8 सेंटीमीटर। इनफैक्ट लेंथ और ब्रेथ दोनों एक ही है। क्यों एक है, बिकॉज सवाल क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी बोल दिया कैसा है, स्क्वायर शेप्ड। समझ में आ रहा है, स्क्वायर शेप्ड है। स्क्वायर अगर है तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ बोथ आर व्हाट, सेम। तो अपन एक चीज आराम से इसमें बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ, कलर को चेंज कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ इनर ट्यूब is how much, 5 into 5 into 8, 5 5 जो 25, 25 into 8 कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। ये तो इनर का बात हो गया। अब यहाँ पे जो थिकनेस है ना, जो आपके पास थिकनेस है, बिकॉज एट दी एंड आपको निकालना तो वही है। थिकनेस को आपको लेंथ और ब्रेथ पे आप थिकनेस को मान लो एक्स, लेंथ और ब्रेथ पे थिकनेस एक्स क्यों मान रहे हैं, बिकॉज स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो लेंथ और ब्रेथ बोथ आर सेम। तो आप मान लो लेट द थिकनेस बी एक्स, सेंटीमीटर में दिया सब कुछ, यस। लेट द थिकनेस बी एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप आराम से बता सकते हो वॉल्यूम ऑफ आउटर ट्यूब कितना हो जाएगा, एक्स इंटू आपका हाइट तो सेम ही रहेगा चाहे वो अंदर का ले या बाहर का ले, ठीक है। तो हाइट कितना दिया हुआ था, 8। तो x इंटू 8, इट विल बी हाउ मच, 8x²। क्लियर। अब बाहर का जो आपके पास ट्यूब का शेप है और अंदर का ट्यूब का शेप को अगर आप माइनस करते हो तो बेसिकली उसके अंदर आयरन का कितना मटेरियल रहेगा वो आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। इन दोनों के बीच में आयरन का जो मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। और आयरन का जितना भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है उसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। चेक करो कितना दिया हुआ है, 192 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप आराम से ये बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ आउटर ट्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर ट्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आयरन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर ट्यूब कितना हो गया अपना, 8x² माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर ट्यूब कितना हो गया अपने पास, 200। वॉल्यूम ऑफ आयरन कितना दिया हुआ अपने को, 192। तो 8x² इज इक्वल टू 200 प्लस 192 कितना हो जाएगा, 200 ही है ना भाई, यस। 200 प्लस 192 इट विल बी हाउ मच, 392। तो x² इज इक्वल टू 392 डिवाइडेड बाई 8। तो x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास,
8 हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 8 7, सॉरी 9, सो इट विल बी हाउ मच, 49। तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, 7 मीटर। बोलो ये बात सबको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, हाँ या ना? सर। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है सबका, हाँ या ना? तो ये हमारे पास कितना आ गया, x सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो कहानी इधर खत्म नहीं हुआ, आंसर ये नहीं है। आंसर क्या निकालना था, आप एक बार चेक करो यहाँ पे, फाइंड इट्स थिकनेस। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने यहाँ वाला ही दोनों मिला के पूरा का पूरा थिकनेस अपन ने निकाल लिया। पूरा का पूरा थिकनेस अपने पास कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर का थिकनेस आ गया। ठीक है, अब एक बार ढंग से देखो, इसका जो आपका लेंथ दिया होता वो कितना का था, 5 मिनट्स का लेंथ था। क्लियर है चीज, कितना का लेंथ था, 5 मिनट्स का लेंथ था। तो ये पूरा थिकनेस आया, समझना इस चीज को, पूरा का पूरा आउटर बाउंड्री का थिकनेस आया है। बात समझना, पूरा का पूरा आउटर बाउंड्री का थिकनेस आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझो, सोचो कि ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है यहाँ पे y यूनिट्स है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा y प्लस वाई। क्लियर, साथ साथ में लेंथ कितना का था, 5 यूनिट्स का। तो y प्लस 5 अगर आप करते हो तो कितने के बराबर होगा, 7। चीज को समझना, फिर से हम बता रहे हैं, हम एक रेक्टेंगल के रेस्पेक्ट में बताता है। ठीक है, ऐसे सोचो, आपने जो अभी निकाला है ये पूरा का पूरा ये सिचुएशन क्रिएट की है, ये निकाला, ये हो गया 7। जो x का वैल्यू था वो 7 मीटर। ठीक है, आपको निकालना है ये थिकनेस, इतना पोर्शन आपको अभी निकालना है। ठीक है, तो इस पोर्शन को आपने y माना, इस पोर्शन को आपने y माना, ये आपके पास अवेलेबल था, कितना, 5 दिया हुआ था। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं y+5+y इज इक्वल टू हाउ मच, 7, हाँ या ना? क्लियर, बिकॉज ऑब्वियस सा बात है, 3D फिगर है, आपको इमेजिनेशन थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, बट यहाँ से आप समझने का कोशिश करो कि आपको फाइंड आउट क्या करना था और आपको निकालना क्या है। क्लियर, तो यहाँ पे y+y+5 अगर यदि आप करते हो तो 2y इज इक्वल टू 7 - 5 कितना हो जाएगा, 2। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, 1 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड। कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलो, सो क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या दिया हुआ आपको, ए रेक्टेंगुलर पिट 1.4 मीटर लॉन्ग, 90 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 70 सेंटीमीटर deep was dug, and 1,000 bricks of base 21 centimeter by 10.5 centimeter were made from the earth dug out. Find the height of each brick. तो यहाँ पे सिनेरियो आपको समझ में आ रहा है, एक जगह से खुदाई चल रहा है। ठीक है, मतलब डिगिंग चल रहा है। अब वहां से आपने मिट्टी इकट्ठा किया, वहां से आपने क्या किया, मिट्टी इकट्ठा किया, तो यहाँ पे आप ब्रिक्स लगाना शुरू कर रहे हो। ठीक है, अब बात ये कि वो ब्रिक्स जो आप लगा रहे हो, ब्रिक्स का डायमेंशन भी देके रखा है, 21 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर ब्रिक्स का डायमेंशन देके रखा है। जो आप जब ब्रिक्स लगाना शुरू करोगे मिट्टी के साथ, वो ब्रिक्स कितना हाइट लेगा। तो ऑब्वियस सा बात है भाई, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, जितना आपने मटेरियल डिग किया उतना ही तो आप यूज करने वाले हो। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, डिग लिख दिया, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, और ब्रिक्स कितना है, 1,000, 1,000 ब्रिक्स दिया हुआ ना। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, अर्थ डग आउट का मतलब ये कौन सा शेप का दिया हुआ है, क्यूबॉइड शेप का, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों दिया हुआ। थोड़ा सा ध्यान देना, लेंथ मीटर में है और बाकी सीनेरियो आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, तो 1.4 डिवाइडेड बाय आप क्या लिखोगे, अच्छा मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो 100, तो 1.4 इंटू 100 इंटू 90 इंटू 70 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, कितना डायमेंशन दिया हुआ है, 10 इंटू 10.5, और इसका हाइट मान लो ऑफ h, और कितना ब्रिक्स है टोटल आपके पास, 1,000। बोले ये बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा सबको? क्लियर है चीज, कैलकुलेशन कोई दिक्कत? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.4 डिवाइडेड 1.4 इंटू 100, ये हो जाएगा 14 इंटू 90 इंटू 70।
ठीक है, और सॉरी 140, हाँ। तो 21 into 10.5 into h into 1000, तो इसको भी आप लेके चला जाओ, क्या कट सकता है अपना, 1 2 3, ये 3 0 गया, ठीक है। फिर 7 से 3 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, उसके बाद में 7 से 2 टाइम्स, 7 से ये गया कितना टाइम्स, 15, मतलब 1.5। तो ये आपके पास आ जाएगा h = 3 2 6, 6 / 1.5। तो h का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, कितना टाइम्स किया, 4 टाइम्स, सो इट विल बी 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? क्लियर? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है ऑलमोस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दिया हुआ था आपका आयरन का क्वेश्चन दिया हुआ था, ये वुडन का क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग ट्राई करो। क्या दे के रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, चेक करते हैं एक बार। द इनर डायमेंशन ऑफ ए क्लॉज वुडन बॉक्स आर 2 मीटर, 1.2 मीटर एंड 0.75 मीटर, ठीक है। The thickness of the wood is 2.5 centimeter. Find the cost of wood required to make the box if 1 meter cube of wood cost 5400। चलो लास्ट का लाइन तो बाद में यूज करेंगे, पहले सिनेरियो समझते हैं। इनर डायमेंशंस मतलब अंदर का जो पोर्शन है, ठीक है, वुडन बॉक्स का अंदर का जो पोर्शन है, उसका डायमेंशंस आपको अच्छे से ये लोग दे के रखा है। कितना कितना दे के रखा है, 1.4 दिया हुआ है, नहीं सॉरी उल्टा ये देख लिया, 2 मीटर दिया हुआ है, 1.2 मीटर दिया हुआ है, और 0.75 दिया हुआ है। ये 3 सिनेरियो आपको देके रखा है। 1.2, फिर उसके बाद 2 मीटर, और उसके साथ साथ 0.75 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझना, थिकनेस भी ये लोग दे दिया। द थिकनेस ऑफ द वुड इज हाउ मच, 2.5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ, 2.5 सेंटीमीटर। तो अगर आपको थिकनेस दे दिया, तो आप बाहर वाला जो वुडन है उसका डायमेंशन भी तो निकाल सकते हो, आउटर पोर्शन का। ये तो इनर दिया हुआ है ना, थिकनेस अगर दे दिया तो बाहर जो भी आपके पास सिनेरियो बनेगा उसका डायमेंशंस भी तो आप निकाल सकते हो। लेंथ ब्रेथ हाइट इनर डायमेंशंस का दिया हुआ है, तो इसको आप कंसिडर कर लो, इस तरीके से कंसिडर कर लो। बाहर वाला का हमको फिर वॉल्यूम का जरूरत है इस क्वेश्चन में, हम्म तो वो तो ऐसे ही निकल जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर की थिकनेस के हम लोग के बराबर होगा। इस इक्वेशन से भी निकल सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर निकालना तो पड़ेगा ना। हाँ सर, लेकिन वो इस इक्वेशन से भी उससे निकल सकता है। कैसे निकलेगा, सर हम लोग को ये तो अंदर का हुआ ना, हाँ तुमको तो वुडन का कॉस्ट बताना है, बाहर वाला पोर्शन और अंदर वाला पोर्शन, ठीक है, उसके अंदर जो लग रहा है उसका कॉस्ट बताना है तुमको तो, उसमें जो लगेगा। ठीक है। तो वो तो तुमको बाहर का वॉल्यूम तो चाहिएगा ना, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, देखो गिवन कंडीशंस आपको क्या है, लेंथ ऑफ इनर डायमेंशन, इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना दिया हुआ है, 2 मीटर, ठीक है। फिर लेंथ ऑफ, लेंथ नहीं सॉरी, विड्थ ऑफ इनर डायमेंशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये दिया हुआ 1.2 मीटर, ठीक है। फिर इसके अंदर हाइट कितना दिया हुआ है, 0.75 मीटर। ये बात सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना, बोलो। इतना कोई दिक्कत, इतना में कोई प्रॉब्लम किसी को? अब थिकनेस देखो आप, एक बार थिकनेस का आप डायमेंशन देखना, यूनिट क्या दिया हुआ है, यूनिट एक बार अच्छे से देखो, सेंटीमीटर में दिया। सारा सिनेरियो आपका मीटर में है, सारा सिनेरियो आपका मीटर के अंदर है, ये आपका किसके अंदर दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। तो 2.5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 0.025 मीटर। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट, लेंथ ऑफ आउटर डायमेंशन कितना हो जाएगा,
2 पे 0.025 ऐड कर दो, 2 पे 0.025 ऐड कर दो। बोलो खाली 0.025 ऐड करने से चलेगा क्या? 0.025 मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों साइड से करोगे ना आप, थिकनेस तो दोनों साइड का है। तो 0.025 इंटू 2, तो एग्जैक्टली कितना आएगा आपके पास? ये 0.025 इंटू 0.5 हो गया, ये हो जाएगा 2.05 मीटर। ठीक है, इसको कैपिटल एल बोल दो। फिर उसके बाद में विड्थ, इसमें क्या हो जाएगा? 1.2 प्लस अगेन 0.025 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपके पास 1.25 मीटर। फिर हाइट, हाइट ऑफ आउटर डायमेंशन कैपिटल एच बोल दो, ये कितना हो जाएगा? 0.75 प्लस 0.05, सो इट विल बी हाउ मच? 0.8 मीटर। बोलो ये कहानी सबको समझ में आ रहा है तो? हाँ या ना? अब आराम से आप वॉल्यूम बाहर का भी निकाल सकते हो और वॉल्यूम अंदर का भी निकाल सकते हो। क्लियर? तो आप क्या बोलोगे? वॉल्यूम ऑफ वुडन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर पोर्शन माइनस, सीधा सीधा लिख दो, वॉल्यूम ऑफ इनर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? आउटर पे जाएंगे तो 2.05 इंटू 1.25 इंटू 0.8 माइनस इनर पे अगर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1.2 इंटू 0.75। क्लियर ये चीज? तो एक बार चेक कर लेते हैं इसका वैल्यू कितना आएगा। 2.05, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, आप लोग मत करना, एग्जाम मेरे को देना नहीं है। ठीक है, 2.05 माइनस, अभी समझने के लिए कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस जब करो तो मत करना। इट विल बी 1.8, सो इट विल बी 0.25 मीटर। ठीक है, अब सवाल और क्या बोलता है? वुडन का वॉल्यूम तो निकल गया, सवाल अब बोल क्या रहा है आपको बताओ? इसका टोटल कॉस्ट निकालना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वुडन कितना हो जाएगा? बोलता है कि 1 मीटर क्यूब का रेट है 5400, तो 0.25 का कितना होगा? 0.25 इंटू 5400, तो 0.25 इंटू 5400, it will be 1350, so this will be your total cost। को देखा, देखो क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन बहुत आसान था ये, इसमें बस आपको समझना है थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट। आधा से ज्यादा बच्चा लोग गलती कहाँ करेगा? इस थिकनेस पे ही कर देगा। ठीक है, यहीं पे ध्यान नहीं देगा। सब कुछ आपको मीटर पे दिया हुआ, इसको सेंटीमीटर में देके छोड़ दिया, तो पहले दिमाग लगाओ कि भाई इसको कन्वर्ट कर, बिकॉज ऑब्वियस सा बात है, हर एक पोर्शन को तो आप इसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे नहीं, तो इससे बेटर है कि जो एक पर्टिकुलर चीज सेंटीमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद में बाकी कैलकुलेशंस करना। बाकी तो कहाँ टफ था, बाकी तो कहानी इजी था, थिकनेस से तो खाली ऐड करते रहना है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो, जिसका नहीं हुआ। The ratio between the curved surface area and the total surface area of right circular cylinder is 1:2। तो कहने का मतलब क्या हो गया? कर्व सरफेस क्या होता है? 2πRh डिवाइडेड बाई टोटल सरफेस कितना होता है? 2πr r प्लस h। कितना दिया हुआ रेशियो? 1:2। तो यहां से 2πr समाप्त हुआ, तो 2h इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया? r प्लस h। तो h इज इक्वल टू, यहां से एक रिलेशन मिल गया, h और r दोनों का दोनों भैया बोल रहा है क्या? बराबर। फिर उसके बाद में लोग बोल के रखा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 616 है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 616 है, मतलब 2πr r प्लस h, ये किसके बराबर है? 616 के बराबर। कोई दिक्कत इसमें? तो 2πr, यहाँ पे h की जगह आप r पुट कर दो,
या कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर प्लस आर, 2r इंटू 2r, ये हो गया 4, पाई की जगह 22/7 हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 616 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 4। तो आर स्क्वायर 616 22 से डिविजिबल है, 616 डिवाइडेड बाई 28 749। तो आर का वैल्यू मेरे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ना, मीटर में, सब कुछ सेंटीमीटर में। तो अब आपको फाइनली निकालना क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होगा सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7, आर का वैल्यू 7, एच का वैल्यू भी कितना होगा 7, बिकॉज एच और आर दोनों बराबर है। तो 22 इंटू 7 7 जा 49। तो 22 इंटू 49 1078 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 9 में कोई इश्यू किसी को? क्लियर है सबका? नंबर 10 में आपको क्या देके रखा है, रेन वाटर विच फॉल्स ऑन फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड ब्रेथ 4 मीटर इज ट्रांसफर्ड इनटू अ सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, what will be the height of the water in the cylindrical vessel if the rainfall is 1 सेंटीमीटर। रेनफॉल का जो हाइट है, ठीक है, जो ड्रॉप्स है उसका हाइट आपको दे दिया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और गिर कहाँ पे रहा है, रेक्टेंगुलर सरफेस पे, जिसका लेंथ और ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 4 मीटर और 6 मीटर। ठीक है, अब बोलता है कि जो रेक्टेंगुलर सरफेस के ऊपर जितना भी ड्रॉप्स गिरेगा उसको उठा के आपको कहाँ डालना है, सिलेंड्रिकल वेसल पे। जब आप उसको डालते जा रहे हो कितना हाइट तक वो रेज हो जाएगा, वो आपको बताना है बेसिकली। ठीक है, तो सिंपल सा आप सिनेरियो समझो, जो भी आपके पास रेनफॉल का ड्रॉप्स होगा उसका जो वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, सिलेंडर के बराबर, बिकॉज अल्टीमेटली आप सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर ही तो डाल रहे हो ना। तो सिलेंड्रिकल वेसल का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम किसका होगा, रेनफॉल ड्रॉप्स का। रेनफॉल ड्रॉप्स का वॉल्यूम आप आराम से निकाल सकते हो, बिकॉज रेक्टेंगुलर सरफेस पे रेनफॉल ड्रॉप गिर रहा है। ठीक है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, और रेनफॉल का हाइट भी दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। तो आप आराम से बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल ड्रॉप in rectangular surface is equal to volume of cylindrical vessel। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है सबका? एक बार सबका डायमेंशन चेक कर लो, मीटर मीटर सेंटीमीटर। अच्छा, बीच में सेंटीमीटर को डाल दिया क्या, चलो। तो वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल ड्रॉप्स रेक्टेंगुलर सरफेस कितना दिया हुआ है, 6 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 600। ब्रेथ को कन्वर्ट कर दो 400, 1 सेंटीमीटर ये रहा इंटू 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो 600 इंटू 400 इज इक्वल टू, पाई का वैल्यू 3.14 लेने बोला ना, तो 3.14 इंटू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, रेडियस दिया हुआ 20, तो 20 इंटू ठीक है, तो बेसिकली 600 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 1256 इज इक्वल टू एच। ठीक है, सही है ना, 6 4 24, 1 2 तो इसको डिवाइड करेंगे 1256, ये आएगा लगभग 191.08 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, सिनेरियो समझ में आया, क्लियर है सबका? देखो कैलकुलेशन पार्ट तो आप लोग धीरे धीरे करके करते रहो,
ठीक है, आप लोग जब खुद प्रैक्टिस कर रहे हो तो घर पे प्रॉपरली आप कैलकुलेशन करो। थोड़ा सा 5-7 मिनट आपको ज्यादा लगे कोई इशू नहीं है, बट कैलकुलेशन आपको एनी हाउ प्रैक्टिस करना भी पड़ेगा। ठीक है, आप घर पे जब खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो उस समय कैलकुलेटर यूज मत करो। एट ए टाइम जब आप अभी समझ रहे हो, मैं जब आपको समझा रहा हूँ, तो वहां पे देखो समय आपने को थोड़ा सा बचाना पड़ेगा। तो उस जगह पे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपने घर पे आदत मत डालना कैलकुलेटर का। ठीक है, तो 2,40,000 डिवाइडेड बाई 1256 किया तो 191.08 है। एक क्वेश्चन में क्या आंसर क्या दिया हुआ आपको? 191, तो मतलब राउंड ऑफ किया क्या? राउंड ऑफ करके 191 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है सबका? क्वेश्चन नंबर 11। Curved surface of a cylindrical reservoir 12 meter deep is plastered from inside with concrete mixture at the rate of 15 per meter square. If the total payment made is 5652, find the capacity of the reservoir in liters. तो अब एक चीज समझो, ये आपके पास सिनेरियो है, इसको आप अंदर से प्लास्टर कर रहे हो। जब आप अंदर से प्लास्टर कर रहे हो तो कौन सा एरिया लोगे? CSA, कर्व सरफेस एरिया। सर इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता क्या है? 2πRH। क्लियर है चीज? फिर इसके अंदर पर मीटर स्क्वायर कितना पैसा लग रहा है? 15 रुपया करके लग रहा है, इंटू 15। अमाउंट आपको दे दिया, कॉस्ट है ना ये, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना पैसा आपको मिलने वाला? 5652। ये अमाउंट आपको दे दिया, तो ये ऑब्वियस सा बात है किसके बराबर होगा? 5652 के बराबर। ठीक है, 12 मीटर डीप मतलब हाइट आपको दे दिया कितना? 12 मीटर। ठीक है, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या यूज करना है आपको? 3.14। आर इंटू एच का वैल्यू क्या यूज करना है आपको? एच का वैल्यू क्या यूज करना है? 12 मीटर इंटू 15 इज इक्वल टू 5652। हाँ सर। 5652। कोई दिक्कत इसके अंदर किसी को? तो R इज इक्वल टू 5652 डिवाइडेड बाई 12, ये सीधा जा रहा है 471 टाइम्स। ठीक है, ये सीधा जा रहा है 150 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, ये 5 टाइम्स। तो R का बेसिकली वैल्यू आ गया मेरे पास 5 मीटर। R का जो वैल्यू आ रहा है वो मेरे पास आ गया कितना? 5 मीटर। सवाल क्या पूछा फिर से देखो, फाइंड द कैपेसिटी। कैपेसिटी पूछ के इसका मतलब इसका वॉल्यूम आपको निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? πr²h। पाई का वैल्यू अगेन 3.14, आर का वैल्यू 5, एच का वैल्यू 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 314। इसका काम करो, डिवाइड बाय 100 कर दो। 5 5 जा 25 इंटू 12, 25, 4 टाइम्स 4, 3 टाइम्स। तो 314 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 942 मीटर क्यूब। अब सुनो ढंग से, आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कैपेसिटी बताना है लीटर्स के अंदर। तो ये अपने पास वॉल्यूम है मीटर क्यूब में, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये आई थिंक सबको पता होगा। तो लीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 942, 1 2 3 0। क्लियर है चीज? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। अगेन आप लोग ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 12, फिर से इजी क्वेश्चन आपके पास आ गया स्क्रीन के ऊपर। ट्राई करो, 3 मिनट का आपको समय दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, जिसका नहीं हुआ। इफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ ए कोन इज ट्रिपल, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन दैट ऑफ ओरिजिनल कोन। तो सोचो, ओरिजिनल कोन का रेडियस आप मान लो R है, ओरिजिनल कोन का हाइट आप मान लो H है। ठीक है, हाइट और रेडियस दोनों को ट्रिपल कर रहा है, वेरी गुड। न्यू कोन का रेडियस बनाया ये लोगों ने 3R, और हाइट बनाया इन लोगों ने 3H।
रेशियो किसका निकालना है? वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन, ये ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना। वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन टू वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन। कोन का वॉल्यूम होता क्या है? क्या होता है कोन का वॉल्यूम? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो न्यू कोन के रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करेगा तो न्यू कोन के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 3h। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो आपका यहाँ पे 1/3 गायब, पाई पाई गायब, एच एच गायब, आर स्क्वायर गायब। बचा क्या? 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, 27/1, इट इज 27:1 विल बी द रेशियो। क्लियर एचेस? तो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया टिल क्वेश्चन नंबर 12। बाकी 13 से अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।